आंचल बहन जल्दी कर, कहाँ रह गई? परीक्षा देने के लिए देर ना हो जाए। जी बस आ गई भैया। अच्छा अनुपमा भाभी मैं चलती हूँ। ठीक है जाओ, मगर याद से टिफिन खा लेना, मैंने भरवा शिमला बनाया था, खुद भी खा लेना, अपनी दोनों सहेलियों को भी खिला देना, उन्हें पसंद है ना। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, अब मैं जाती हूँ। तमन्ना और सिमरन को तो भरवा शिमला कितना पसंद है, देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। मुस्कुराती हुई गरीब आंचल फटाफट से भाई के साथ साइकिल पर बैठकर निकल जाती है। तभी उसके कॉलेज का एक रॉकी नाम का लड़का मजाक उड़ाने लगता है। अरे वो देखो, हमारे कॉलेज की आंचल मैडम जी अपने भैया की फरारी गाड़ी पर बैठकर जा रही हैं। लगता है आज इस गरीब फटीचर को इसकी अमीर सहेलियों ने गाड़ी में नहीं बिठाया। आजा मेरी बाइक पर बैठ जा। उन अमीरजादे लड़कों की छेड़खानी करते हुए देखकर सुधीर साइकिल की स्पीड बढ़ाने लगता है। अरे अरे देखो तो, उस गरीब के भाई को तो गुस्सा आ रहा है। ये बोलते हुए बदतमीज रॉकी टक्कर मार देता है। भैया भैया आप ठीक तो हो? उठिए। कोई मदद कीजिए, सुनिए ना। तभी उस रोड पर से गुजर रही आंचल की दोनों अमीर सहेलियां तमन्ना सिमरन कार रोक देती हैं। सिमरन ये तो हमारी आंचल है। वो देख रॉकी भी वही है, इसकी क्लास लगानी पड़ेगी। सिमरन कार से उतरकर रॉकी को कॉलर पकड़कर कहती है। क्यों बे रॉकी के बच्चे, तुझे मना किया था ना हमारी सहेली से पंगा मत लिया कर, लगता है तू भूल गया है। फिर से याद दिलाती हूँ मैं, चाहूं तो 1 मिनट के अंदर तुझे कॉलेज से निकलवा सकती हूँ। ये सुनकर रॉकी भीगी बिल्ली सा बनकर बोलता है। आई एम सॉरी सिमरन, आई स्वेयर आज के बाद आपकी सहेली को परेशान नहीं करूंगा, बट प्लीज मेरा नाम मत कटवाना। बेटा एक बात कान खोलकर सुन ले, आज के बाद अगर तू हमारी दोस्त के पास भी भटका तो देख लेना। चल जा अब। सुधीर भैया आंचल तू ठीक तो है? और तू पगली है क्या? जब हम तुझे पिक करने के लिए आ रहे हैं घर पर डेली, तो तू क्यों निकली? यार मुझे लगा आज हमारी कॉलेज की परीक्षा है तो तुम दोनों खामखा मेरी वजह से परेशान होगी। खबरदार जो ऐसी बात फिर दोबारा अपने दिमाग में लाई। कार में बैठ जा। अच्छा भैया हम जा रहे हैं, नमस्ते। जाओ अच्छे से परीक्षा लिखना तीनों। इतना बोलकर सुधीर अपनी साइकिल से पाव रोटी बेचने निकल जाता है। ये कहानी 3 सहेली तमन्ना सिमरन आंचल की है, जिसमें 2 सहेली तमन्ना और सिमरन काफी ज्यादा अमीर घराने से थी और आंचल बेहद गरीब परिवार से थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद वो अपने भाई भाभी के साथ ही रहती थी। उसकी भाभी अनुपमा सगी बेटी से बढ़कर अपनी गरीब ननंद को प्यार दुलार करती थी। पर ये कहना भी गलत नहीं है कि गरीब के पास जितनी चादर होती है उसमें वो उतनी ही पैर फैलाता है। लेकिन आंचल की दोनों दोस्त बर्ताव की बहुत अच्छी थीं, इसीलिए पिछले 10 साल की दोस्ती में कभी उनके बीच आज तक अमीरी गरीबी की दीवार नहीं आई थी। कुछ देर में तीनों अपनी परीक्षा पूरी करके खुशी खुशी बाहर आती हैं। कैसा गया तुम दोनों का पेपर? एकदम फैंटास्टिक, फैबुलस। यार बहुत भूख लग रही है, क्या खाया जाए? तभी तमन्ना पाव भाजी का ठेला देखती है। वो देखो कॉलेज के बाहर पाव भाजी बिक रही है, लगता है अंकल जी ने नया ठेला स्टार्ट किया है, चलो खाते हैं। तीनों आकर खुशी से पाव भाजी खाने लगती हैं, तो तमन्ना पाव भाजी की तारीफ करती है। वाह यार, इस पाव भाजी का टेस्ट तो 1 नंबर का है, एकदम चटपटा स्पाइसी मसालेदार। हाँ मगर इससे भी स्वादिष्ट पाव भाजी मेरी भाभी बनाती है, क्योंकि भाभी मुंबई से है ना। तो फिर आज तक तूने हमें भाभी के हाथ की पाव भाजी क्यों नहीं खिलाई? चल इस हफ्ते में तेरा जन्मदिन भी आ रहा है, तो इस बार हम तुझसे पार्टी लेकर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पार्टी की बात सुनकर एक पल के लिए आंचल अपने घर वालों के हालातों के बारे में सोचकर झिझकते हुए बोलती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर दूंगी मैं तुम दोनों को पार्टी। बोलो क्या खाओगी पियोगी तुम दोनों? ज्यादा कुछ नहीं, बस भाभी के हाथ की पाव भाजी खिला दियो अपने जन्मदिन पर हमको। बस ठीक है, मेरी तरफ से तुम दोनों अभी से ही मेरे जन्मदिन के लिए इनवाइटेड हो। तभी जोरदार की बरसात शुरू हो जाती है और तीनों घर आ जाती हैं, जहां अंचल की गरीब भाभी और 5-6 साल की भतीजी सोनी घर में भरा पानी निकाल रही थी। माँ मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है बेटा, तू जाकर खटिए पर पैर करके बैठ जा, मैं अभी घर से पानी साफ करके तेरे लिए कुछ बना दूंगी। ये क्या अनुपमा भाभी, कल ही तो भैया ने छत ठीक की थी, फिर भी पानी बरस रहा है। जिसे सुनकर गरीब भाभी अनुपमा दुख जताते हुए बोलती है। आंचल तो बारिश का हाल नहीं देख रही, ऐसी तगड़ी बारिश में मिट्टी का मकान क्या ही टिकेगा, कैसे भी करके इस साल घर पक्का करवाना ही पड़ेगा। दोनों गरीब ननंद भाभी पानी निकाल कर फेंकने लगती हैं। लगभग 2-3 घंटे के बाद बरसात थमती है, तो वहीं दूसरी तरफ से सुधीर मुरझाया हुआ मुंह लेकर घर लौटता है। अजी आ गए आप? क्या बात है, बड़े दुखी लग रहे हो।
पता नहीं अनुपमा, आज सवेरे सवेरे किसका मुंह देख कर गया था। किसी भी दुकानदार ने ना एक भी पैकेट पाव रोटी नहीं खरीदी। ऊपर से सड़कों पर बरसात का इतना पानी भरा हुआ है कि साइकिल का टायर फट गया। समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करूंगा यहाँ। पेट का गुजारा ही नहीं चल रहा, ऊपर से अलग अलग खर्च घर आकर मुश्किल बढ़ाते हैं। अपने पति को इस कदर दुखी देखकर अनुपमा दिलासा देते हुए कहती है, अजी दुखी मत होइए, ये बुरा वक्त भी टल जाएगा। बारिशों का मौसम है, कल तक इस पाव में से बदबू आने लग जाएगी, इसका इस्तेमाल कर लेना। तब अनुपमा हताश मन से अपने आंगन में बोई हुई सब्जी तरकारी को देखती है, जहाँ थोड़ी थोड़ी तादाद में गाजर, मटर, गोभी, मिर्ची सब लगा हुआ था। चलो, मेरे बगिया में कितनी सब्जी उगी है, 2-4 दिन का गुजारा तो इसी में चल जाएगा। फिर गरीब अनुपमा सब्जी तोड़कर अंदर लाती है और बड़े ही प्यार से गर्मा गर्म पाव भाजी बनाकर परोसती है, तो ननंद पति उंगलियां चाटते रह जाते हैं। वाह अनुपमा भाभी, क्या लाजवाब शानदार पाव भाजी बनाई है, दिल करता है आपके हाथ चूम लूं। बस बस मेरी प्यारी ननंद, मस्का मत लगाओ, भाभी थोड़ी और भाजी डालना। ये लो। कई दिन तक बारिश होने के चलते पूरा रोड डूब जाता है, जिससे सुधीर पाव रोटी बेचने नहीं जा पाता और ननंद का जन्मदिन आ जाता है। तभी अनुपमा पति से पैसे मांगती है। सुनिए जी, थोड़े पैसे पड़े हैं तो दे दो, आज आंचल का जन्मदिन है, ज्यादा कुछ नहीं तो उसके छोटा मोटा केक ही कटवा देते हैं। मेरी बड़ी इच्छा है, भगवान न जाने अगले साल वो ससुराल में रहेगी। अनुपमा, तुम मुझसे पैसे मांगकर क्यों लज्जित कर रही हो? मैं इतने दिन से कमाने भी नहीं गया हूँ। कोई नहीं जी, मैं लाला से उधार ले आती हूँ। बारिश में भीगती हुई गरीब भाभी लाला के पास आकर राशन मांगती है। नमस्ते लाला जी, थोड़ा आटा दाल कर दो। अरे चल भाग यहाँ से, मैं यहाँ उधार खिलाने के लिए नहीं बैठा। अनुपमा डबडबाई आंखों से दोबारा बोलती है। लाला जी, आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आज मेरी ननद की जिंदगी में खुशी का दिन है, मना मत कीजिए। अरे तुझे एक बार बोल दिया ना, चल भाग यहाँ से। चिड़कोला दुकानदार उसे धक्का मार देता है। तभी दोनों सहेली कार में से उतरकर उसे उठाती हैं। भाभी, आप ठीक तो हैं? उठ जाइए। उनकी कार के अंदर अनगिनत तोहफे भरे थे, जिसमें केक, ड्रेस, गुब्बारे सब कुछ था। कुछ देर में तीनों घर में आती हैं, जहां आज के दिन भी ननद ने फटा सूट पहना था। आंचल सरप्राइज। अरे तुम दोनों आ गई, ठहरो मैं कुर्सी लाती हूँ। ओ मैडम, तू सिर्फ जल्दी से ड्रेस पहनकर आ जा बस। कुछ देर में आंचल उस महंगे से गाउन में तैयार होकर फिर केक काटती है, तो वहीं अनुपमा जल्दी जल्दी से पाव भाजी बना रही थी। नहीं भाभी, मैं आपकी मदद करती हूँ, तब से कर रही है आप काम अकेले ही। भाजी तैयार है, बस तुम पाव गरम कर दो। आंचल, मैं प्लेट निकालती हूँ। दोनों सहेली फटी हुई सी दरी पर बैठी थी। मूसलाधार बारिश के चलते छत के कई हिस्सों से पानी टपक रहा था और टाट ओढ़कर आंचल पाव तलती है। फिर दोनों अमीर सहेलियां जैसे गरीब ननंद भाभी की पाव भाजी खाती हैं तो उंगलियां चाटती रह जाती हैं। अरे वाह भाभी, इतनी अच्छी पाव भाजी हमने आज तक नहीं खाई। आपने तो अच्छे अच्छे शेफ को फेल कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और लो ना, भरपेट खाना, शर्माना मत। भाभी, मुझको थोड़ी और भाजी देना। दोनों अमीर सहेलियां एक परिवार की तरह मांग कर खा रही थी। तभी सिमरन के दिल में ख्याल आता है, भाभी, जब आप और आंचल इतनी अच्छी पाव भाजी बना लेते हो तो आप अपना ठेला क्यों नहीं खोलते? आजकल तो पाव भाजी खाना हर किसी को पसंद है। दिल तो बहुत है सिमरन, मगर इतने पैसे नहीं है हमारे पास। तो फिर हमसे ले लीजिए, हम भी तो आपकी ननंद है। भाभी, जब आ जाए तो लौटा देना। आंचल को हम केवल सहेली बोलते ही नहीं है, बल्कि दिल से मानते भी हैं। अनुपमा पैसे ले लेती है। दोनों ननंद भाभी पाव भाजी बनाने के लिए बड़ा सा पतीला, सब्जी, पाव खरीद कर लाती हैं और अपने ठेले पर गरीब ननंद भाभी पाव भाजी वाली का बोर्ड टांग कर गली गली घूमकर बेचने लगती हैं। पाव भाजी खा लो, पाव भाजी, चटपटी तीखी स्वादिष्ट पाव भाजी खा लो, आ जाओ आ जाओ। तभी एक प्रेग्नेंट औरत खुशबू से उनके पास आती है। अरे वाह, मेरी पसंदीदा पाव भाजी देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। जरा जल्दी से लगा देना एक प्लेट। जी अभी लगाती हूँ। अनुपमा गरम गरम पाव भाजी खाने को उसे देती है तो वो खूब प्रशंसा करती है। अरे वाह, तुम दोनों ननंद भाभी के हाथों में तो जादू है। क्या बढ़िया पाव भाजी बनाई है, एक प्लेट और लगाना। तभी और भी घर से औरतें निकल आती हैं और सारी पाव भाजी वहीं बिक जाती है। गुजरते टाइम के साथ हर गलियों में वो फेमस हो जाती हैं और अब बाजार में अड्डा भी जमा लेती हैं, जहां उनके पाव भाजी का व्यापार खूब अच्छा खासा चलने लगता है। तभी एक दिन चमचमाती महंगी कार आती है, जिसमें से आंचल की दोनों अमीर सहेलियां उतरती हैं। एक्सक्यूज मी बहन जी, पाव भाजी कितने रुपए प्लेट है? उन्हें देखकर गरीब ननंद भाभी की खुशियों का ठिकाना नहीं था। अरे सिमरन, तमन्ना, तुम दोनों यहाँ?
क्यों नहीं आ सकती? क्या है? हमारी भाभी का पाव भाजी का ठेला है। चल अब जल्दी से खिला दे, पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ, पर एक शर्त है, तुम दोनों पैसे नहीं दोगी। अच्छा बाबा ठीक है, अब जल्दी से पाव भाजी खिला दे, हमारे मुंह में पानी आ रहा है। अनुपमा दोनों को कुर्सी लाकर बिठाती है और उन्हें भरपेट पाव भाजी खिलाती है। गरीब ननंद भाभी की तरक्की देखकर तमन्ना सिमरन भी बहुत खुश थी। तो दर्शकों, क्या आपकी भी कोई इतना प्यार करने वाली खास पक्की दोस्त है? तो हमें कमेंट में उसका नाम जरूर बताएं। जैसा कि हमारी इस स्टोरी की गरीब आंचल की दो अमीर सहेलियां थीं, जिन्होंने ना कि अच्छी सलाह दी बल्कि उनका जीवन भी संवार दिया।